वाशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतुमपेतकृत्यम्,
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरधनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रजतपथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या क्षुर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूव्रजम्भ त्रस्तां दिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रो वतान्नः नमः कुंज विहारिण्ये नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुणध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की छाई परे कशाम हरित द्युति होय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम व्याज तनो बढ़ो के ना छोटन की आस जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कथा में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन कर लें जिससे हमारी वाणी पवित्र हो और चित्त शुद्ध हो। गाइए मेरे साथ।
श्री राधावर कुंज बिहारी, श्री राधावर कुंज बिहारी, गिरिवरधारी जय बनवारी, गिरिवरधारी जय बनवारी, श्री राधावर कुंज बिहारी, श्री राधावर कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, श्री राधावर कुंज बिहारी, श्री राधावर कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, श्री राधावर कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, श्री राधावर कुंज बिहारी, 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 मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, श्री राधावर कुंज बिहारी, श्री राधावर कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, श्री राधावर कुंज बिहारी, 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 मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। तो श्री राधावर कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, श्री मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत, उन आनंद कंद श्री वृंदावन बिहारी जी के और वृषभानु दुलारी करुणामयी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित जी महाराज को
ज्ञान के चंद्रमा व्यास के आत्मज श्री सुखदेव जी महाराज प्रभु के उन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। कल की कथा में हमने ये श्रवण किया कैसे भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद कराई और गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा को प्रारंभ कराया। बाल लीलाएं भी हमने कल मीठी मीठी भगवान की सुनी। इस प्रसंग को जो हमने कल श्रवण किया और आज भी थोड़ा हम श्रवण करेंगे, इस प्रसंग को श्रीमद् भागवत के आचार्यों ने कहा है इंद्रमान भंग लीला। इंद्र को, जो कोई असुर नहीं है, इंद्र कोई दैत्य नहीं है, इंद्र तो देवता है, लेकिन देवता होने पर भी इंद्र को ये अभिमान आ गया कि जब तक मैं वर्षा नहीं करूंगा, जब तक मैं इन पर कृपा नहीं करूंगा, तब तक इनका कुछ होने वाला नहीं है, ये मेरे पे निर्भर हैं। वो अभिमान इंद्र को हो गया। और भगवान को जो सबसे नफरत वाली चीज है वो है अभिमान। भगवान से जो दूर बैठे हैं, माने भगवान की जो उपासना नहीं करते हैं, जो अपने ही धुन में जीव जब रहता है तो भगवान को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो गीता में कहते हैं ना कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जितना मुझे भजेगा मैं उतना ही मैं उसको भी भजूंगा, मैं उसको भी याद करूंगा। तो जो जीव दूर हैं, प्रभु की कृपा तो उन पर भी है, लेकिन उतना ध्यान प्रभु नहीं देते जितना ध्यान प्रभु अपने निकट बैठे हुए निकटतम अपने भक्तों पर प्रभु की नजर ज्यादा होती है। क्योंकि भगवान को ये चिंता होती है भक्तों की कि कहीं इस मार्ग से वो भटक न जाए, क्योंकि इस मार्ग, प्रेम के मार्ग में, इस भक्ति के मार्ग में आपको सहायक कम मिलेंगे, भटकाने वाले ज्यादा मिलेंगे। भले आपके परिवार में हो या समाज में हो, आपको भगवान से दूर करने वाले ज्यादा मिलेंगे। और बाहर ही हम क्यों जाएं, हमारे अंदर ही वो असुर बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सरता। ये 5 जो असुर हैं, ये प्रभु से मिलने में बाधक होते हैं। कभी काम का वो शक्ति बढ़ जाती है, कभी क्रोध आने लगता है, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मत्सरता। ये सब आकर के युद्ध करते हैं भक्तों से। और रोज भक्त जो वाकई में भक्त हैं, जो सच में प्रभु को प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं साधना में, वो रोज इन सब शत्रुओं से लड़ता है, इन सब शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए वो कोशिश करता है, वो रोज लड़ता है। क्योंकि ये सब उसको पराजित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। क्योंकि आसपास हमारे ऐसा वातावरण भी है जो कभी काम बढ़ाता है, कभी क्रोध बढ़ाता है, कभी लोभ हमारा बढ़ाता है,
लेकिन भगवान की भी नजर भक्तों पर होती है। कभी अगर वो भटकने लगता है तो प्रभु भी संभालने के लिए, अगर वो पूरी तरह शरणागत हो, इसलिए तो गीता में भगवान ने कहा ना, क्योंकि अर्जुन ने भी तो पूछा था कि ये जो मन है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवत दृढ़म, प्रभु ये मन तो इतना चंचल है, इतना चंचल है, कहते हैं अर्जुन मैं उस वायु को अपने बस में कर सकता हूं, लेकिन मन को बस में करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए तो भगवान ने कहा कि अभ्यासेन तो कौन्तेय। भगवान आगे भी कहे हैं, पहले दूसरे अध्याय में भी, कि देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। ये माया मेरी ही शक्ति है, भगवान बोल रहे हैं। दैवी हैषा गुणमयी, मेरी ही शक्ति है। मम माया दुरत्यया, भगवान ये मान भी रहे हैं कि ये जो मेरी माया है बड़ी दुस्तर है, बहुत सताती है। लेकिन दूसरे जो छंद है उसमें, दूसरे जो इसके पद है उसमें भगवान बोल देते हैं, खोल देते हैं राज, कि कौन इस माया को पार कर सकता है। कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते, जो अनन्य भाव से मेरी शरणागत ले लेता है, भगवान कहते हैं कि वो इस माया को पार कर लेता है, पार कर लेता है, उसको ये माया नहीं सताती। जो अनन्य भाव से मेरी शरणागत हो जाता है। आपने सुना होगा गौड़ीय वैष्णव उस हरिदास ठाकुर के बारे में, स्वामी जी नहीं, स्वामी जी तो परमहंस हैं, लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव में भी एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है श्री हरिदास ठाकुर। ये एक गांव में कुटिया बना करके रहा करते थे, लेकिन जब उस समय मुगल शासन था, तो उस समय का जो मुगल राजा था उसको, अच्छा क्योंकि ये हरिदास ठाकुर जाति से मुसलमान थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु में इतनी निष्ठा इनको हो गई कि ये निष्दिन हरिनाम नाम जप, भगवान का उस हरे कृष्ण वो महामंत्र का जप अहरनिश करते थे। 3 लाख माला ये रोज किया करते थे। इसलिए इनको एक उपाधि भी दी गई कि ये नामाचार्य हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, क्योंकि ये अहरनिश प्रभु का नाम रोज, इनका नियम था कि 3 लाख माला, 3 लाख भगवान का नाम रोज किया करते थे। माने 108 लगभग माला, 108 माला माने 3 लाख भगवान का नाम रोज लिया करते थे, फिर ही कुछ किया करते थे। नहीं, मैंने वही कहा, स्वामी हरिदास जी नहीं है, ये गौड़ीय वैष्णव है हरिदास ठाकुर। आपने अब मंदिर जाते हो और इस्कॉन के कोई भी आप मंदिर अब गए हो, सुबह आरती के बाद जब प्रणाम करते हैं तो उनमें बीच में इनका नाम भी बोला जाता है, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय बोला जाता है, कभी सुनना ध्यान से। तो ये नामाचार्य हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं, चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र ये थे। तो ये रोज 3 लाख नाम भगवान का लिया करते थे। तो इस जो ये काजी था, जो ये राजा था मुसलमान, इसने कहा कि ये मुसलमान होकर के भगवान, उस हिंदू के भगवान का नाम लेता है, ये ढोंग करता है। पहले तो इस काजी ने एक वैश्या को इनके कुटिया में छोड़ा कि इसका ध्यान भंग करो, इसका
हम सब पोल खोल देंगे इसका। तो जब ये जो वैश्या आई थी तो ये नाम जप कर रहे थे, इनका माला पूरा नहीं हुई। तो जब हुई आई है ये, तो कहा श्री हरिदास ठाकुर जी ने कि देखो मैं अपना माला पूरा, क्योंकि ये आकर के इसने प्रस्ताव रखा कि देखो रात है तो थोड़ा संग करते हैं। तो इन श्री हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि देखो थोड़ा रुको, मैं अपना माला पूरा कर लेता हूँ, फिर तुमको जो चाहिए वो हम आगे पीछे देखेंगे। तो ये डूब करके हरिनाम का माला किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी रात बीत गई। 3 दिन तक ये वैश्या भी आती रही और 3 दिन तक यही होता रहा क्रम। इनकी माला ही पूरी नहीं होती, ये माला करते रहते थे। और कहा उसको कि मैं माला करके फिर देखेंगे क्या करना है। तो ये रोज बैठ करके उन श्री हरिदास ठाकुर जी के मुख से वो हरिनाम, वो हरि की माला सुना करती थी और रुका करती थी कि अभी इनकी माला पूरी होगी, अभी इनकी माला पूरी होगी। लेकिन पूरी रात निकल जाती, लेकिन इनकी माला पूरी नहीं होती। तो तीसरे दिन जब आई तो इसको ज्ञान हो गया कि ये तो कोई सामान्य नहीं है, ये बड़े पहुंचे हुए संत हैं। तो उस हरिनाम को सुनते 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 सुनते, इसने नाम नहीं लिया, इसने केवल कानों से, इस वैश्या ने श्रवण किया श्री हरिदास ठाकुर जी से। उन भगवान नाम का कीर्तन इन्होंने श्रवण किया सिर्फ, और सुनते सुनते इनका चित्त शुद्ध हो गया वैश्या का। और जाकर के दंडवत उन श्री हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा कि मुझे आप अपनी शरण में ले लो, मैं बड़ी गलत विचार करके मैं आई थी, मुझे आप क्षमा करो। तो जब ऐसा परिवर्तन देखा तो वहां से फिर हरिदास ठाकुर दूसरे जगह पे चले गए। फिर बाद में ये भी प्रसंग आता है कि इनको 24 जो बाजार थे उन पे कोड़े मारे गए थे, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने हरिनाम को गाया। 24 बाजारों में इनको कोड़े मारे गए, फिर भी इन्होंने मुख से हरिनाम लेना छोड़ा ही नहीं। तो ऐसे संतों का प्रसंग, तो इस प्रसंग से मैं कहने का अभिप्राय इतना है कि जब भगवान की शरण में जीव लग जाता है तो उसको माया फिर सताती नहीं है। माया में तान तरंतिते, वो तर जाता है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि उन हरि श्री कृष्ण के हम पूर्ण शरणागत हों। तो इंद्र को अभिमान हुआ और भगवान को पसंद नहीं है, इसीलिए भगवान ने ये लीला रची और कहा ब्रजवासियों को कि इन बंद करो इंद्र की पूजा, क्योंकि गोवर्धन समदेव न दूजा। हम सब गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। जब गोवर्धन महाराज की पूजा की और ये खबर जब इंद्र को पहुंची तो उस अभिमान को चोट लगा। इंद्र भूल गया कि भगवान लीला कर रहे हैं, क्योंकि ये वही इंद्र हैं और ये वही देवता हैं। आपको याद होगा जब भूमि ने प्रार्थना की थी, भूमि के साथ ये सब ब्रह्मा के पास गए थे कि आप ब्रह्मा, आप भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान प्रकट हो, हमारा उद्धार करें। ये वही इंद्र है। और आज ये वही इंद्र सब कुछ भूल गया, क्योंकि अभिमान को चोट लगा था और 6 गालियां यहां भगवान को दे डाली कि छोटा सा तो बालक है और ये बालक की बात मान करके ब्रजवासी हमारी पूजा बंद कर रहे हैं। अपने सांवर्तक मेघ को आज्ञा दी कि जाओ ब्रज में और घनघोर वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रज डूब जाए, कोई भी ब्रज में बचना नहीं चाहिए।
तो ये सांवर्तक मेघ गए हैं और जोर से वर्षा होने लगी। स्थूणा स्थूणा वर्षधारा, हाथी के सूंड के बराबर वो वर्षा का जल नीचे गिरने लगा। ब्रजवासी घबराए, लेकिन सीधे और किसी के पास नहीं देखा, सीधे भगवान की शरणागत ली। कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, हे गोकुल के नाथ, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हम आपकी शरण में, हमको इस देवता जो कुपित हैं इससे हमको आप बचाओ। कोई किसी ब्रजवासी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पहले ही हमने कहा था इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो इंद्र की वो अब रोष को सहन करना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। किसी ब्रजवासी ने ऐसा नहीं कहा। सब ब्रजवासी सीधे भगवान की शरणागत गए। जब हमारे जीवन में भी थोड़ा परेशानी आ जाती है तो बहुत जल्दी हम लोग भगवान को उसका दोषी ठहरा देते हैं। हमने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए और तुमने ये किया मेरे साथ। हमने कितने तुमको वृंदावन में जाकर के पेड़े खिलाए, कितना तुम्हारी सेवा की और बदले में मुझे तुम ये दे रहे हो। कितनी बार हमने भगवान को गाली दी होगी। लेकिन ब्रजवासियों ने कभी भगवान को ये नहीं कहा कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि भक्त का जो शरणागत का लक्षण यही होता है कि प्रभु आप कैसे भी रखो, आप हमें सुख में रखो या दुख में रखो, कैसे भी रखो, हम तो आपके शरण में हैं। हम तो आपके शरण में, आपके चरण को, चरण कमल को हम कभी भूलें ही नहीं। बस यही एक भक्त का लक्षण होता है। जिस हाल में प्रभु आप रखेंगे हम वैसे रहेंगे। आप अगर खुश हैं हमको निहारने में तो हम भी खुश हैं। और ये विश्वास भक्त के अंदर रहता है कि अगर प्रभु ने आज मुझे कष्ट दिया है तो ये पक्की बात है कि हमें कोई बड़े कष्ट से हमको निवृत्ति प्रभु दे रहे हैं। ये कष्ट जो आया है वो कांटे, कहते हैं ना, सूली की चोट कांटे में निकल गई। तो ऐसे ही बहुत बड़ा जो कष्ट आने वाला था, प्रभु ने कृपा की कि इतने में ही प्रभु ने हमको पार करा दिया। क्योंकि दुख में भी और सुख में भी भक्त कभी विचलित नहीं होता, हंसते हंसते दुख को भी पार कर लेता है। यही भक्ति की विशेषता है। लोग कहते हैं कि अगर भक्तों को भी दुख आना ही है तो हम भगवान का भजन क्यों करें। पूछते हैं लोग कि अगर भजन करके भी हमको दुख ही झेलना है तो फिर भजन क्यों करें, हम भगवान को याद क्यों करें, मंदिर क्यों जाएं। तो सीधा सीधा बात है, आप एक मर्सिडीज में जाओ और एक मारुति की गाड़ी में जाओ, जब वो स्पीड ब्रेकर आता है तो वो जो मारुति में बैठा होता है उसका सर टकराता है, उसको बड़ा झटका वो स्पीड ब्रेकर का ज्यादा लगता है। लेकिन जो मर्सिडीज में बैठा हुआ है उसको वो जो झटका है स्पीड ब्रेकर का उसको पता भी नहीं चलता, एकदम सहज से वो निकल जाता है। तो याद रखना, भगवान की भक्ति जो है ये वो मर्सिडीज का सफर है। अगर भक्ति भजन भगवान का हम करते रहे तो कितना भी जीवन में दुख आए हम हंसते हंसते उसको पार कर लेंगे। लेकिन अगर भगवान का सहारा, भगवान की वो भजन भक्ति नहीं रही तो छोटा सी भी अगर दुख आएगा
तो वो भी हमको बड़ा भारी लगने लगेगा। तो ब्रजवासी भगवान के शरण में गए हैं और मानो यही भगवान को बोल रहे हैं कि मेरे बांके बिहारी आ गया, मैं शरण तेरी। मेरे बांके बिहारी आ गया, मैं शरण तेरी। मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। मेरे बांके बिहारी आ गया, मैं शरण तेरी। मेरे बांके बिहारी आ गया, मैं शरण तेरी। जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। पर दरिए तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना। ओ दरिए तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना। क्योंकि ये जीव कहाँ कहाँ भटकता है कि मुझे मदद मिल जाए, कहाँ मुझे मदद मिल जाए, लेकिन जिसको मांगना है उसको उसके पास जाता ही नहीं। तो जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, और दरिए तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना। हो दरिए तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना। जिस पर किया भरोसा उसने ही आंख फेरी। जिस पर किया भरोसा उसने ही आंख फेरी। याद रखना, संसार में अब जिस जिस पर भरोसा करोगे एक ना एक दिन वो मुंह फेर करके जाएगा ही जाएगा। क्योंकि यहाँ सब एक मतलब से आए हुए हैं। आपसे मतलब हो गया है खत्म तो मुंह फेर करके आपके ऊपर देखेंगे भी नहीं। तो इन पर विश्वास मत करो, संसार पर विश्वास मत करो भैया। विश्वास करना हो तो अपना पूरा विश्वास बिहारी जी पर करो, क्योंकि वही काम आने वाले हैं और कोई काम नहीं आने वाला। तो जिस पर किया भरोसा उसने ही आंख फेरी। जिस पर किया भरोसा उसने ही आंख फेरी। मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी आ गया, मैं शरण तेरी। मेरे बांके बिहारी आ गया, मैं शरण तेरी। मुझे थाम ले कन्हैया, मैं आया हूँ हार करके। मुझे थाम ले कन्हैया, मैं आया हूँ हार करके। अपनी शरण में ले ले दुखों से पार करके। ओ अपनी शरण में ले ले दुखों से पार करके। एक आस मेरे दिल में बाकी है शाम तेरी। एक आस